चलो बच्चों, कक्षा 10 में देखते हैं प्रश्नावली 2 अंतर्गत ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे बनाया गया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स डॉट वाई डॉट, जिसके अंतर्गत यहाँ पे मूल बिंदु है 0 0 1 2 3 4 5 6 के अंक दिए गए हैं निर्देशांक, और इसमें 1 से 6 तक है, नीचे भी इधर 1 तक है। अब इसमें देखें प्रश्न क्या कहता है। आलेख को देखकर पी क्यू और व आर से दूरी ज्ञात कीजिए। आलेख को देख करके पी क्यू आर से दूरी ज्ञात कीजिए। पी क्यू बिंदु पी की क्यू व आर से दूरी, यानी पी क्यू और पी आर निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू और पी आर। पी क्यू निकालना है, क्या निकालना है? पी क्यू और पी आर। तो इसमें हम डायरेक्ट हल करते हुए देखें। अब पी क्यू, तो दूरी का सूत्र क्या है इसमें देखें। जैसे हल करते हैं, हल की प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे पी का जो निर्देशांक है, पी का जो निर्देशांक किसका? पी का निर्देशांक क्या है? पी का निर्देशांक 0 2 शून्य है, 2 0। अब यहाँ पे क्यू का निर्देशांक क्या है? क्यू का निर्देशांक है ऋण 1 3। क्या है? ऋण 1 और 3। अब इसमें आर का निर्देशांक क्या है? आर का निर्देशांक है 3 2। आर का निर्देशांक क्या है? 3 2। अब इसमें हल की प्रक्रिया हो रही है, ये आपका चित्र है। अब पी क्यू, तो दूरी का सूत्र क्या है? तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 घात 2, फिर क्या है? y2 माइनस y1, याद रखना है आपको, घात 2। अब इसमें हम मान को यहां रखेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब हम निकाल क्या रहे हैं? p और q। तब ये x1 बनेगा, x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा। तो x2, तो क्या है x2? ऋण 1। क्या है? ऋण 1। x2 क्या है? ऋण 1। अब x1 क्या है? 2 है, तो ऋण में है, ये ऋण में है, तो क्या होगा? 2 धन y2 क्या है? 3 है। अब y1, तो y1 क्या है? यहाँ पे 0 है, घात 2। अब यहाँ पे देखें ऋण 1 ऋण 2, तो क्या होगा? ऋण 3। तो ऋण 3 का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे क्या होगा? 3 तिया 9 होगा, और 3 का वर्ग पी क्या होगा? 3 तिया 9 होगा। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18। तो ये इसके आंसर है। क्या है? 18 इकाई इसके आंसर प्राप्त होता है। इसको और सरल करेंगे तो इसमें आपका पूर्ण कड़ी से पूर्ण जो निकलेगा वो निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 करनी 2 आएगा। क्या आएगा? 3 करनी 2, 3 तिया 9 दूनी 18। तो ये इसका आंसर होता है। इसी प्रकार हम पी आर का निकालेंगे। पी आर में पी और आर, तो x1 हो गया y1, तो x2 क्या है? 3 ऋण 1 क्या है? 2 3 ऋण 2 धन y2 क्या है? 2 ऋण क्या होगा? 0। ऋण क्या होगा? 0 घात 2। अब यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। तो 1 का वर्ग यानी 1 ही होगा। 2 में 0 घटाएंगे 2, यानी 4 होगा। तो 4 और 1 जोड़ेंगे, क्या होगा? 5 इकाई। तो इस तरह से ये इसके आंसर होते हैं 3 करनी 2, और इसके आंसर होता है करनी 5। तो यह सवाल क्लियर होता है। फिर इसमें हम आगे और देखेंगे क्वेश्चन। इसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन है, तो एक आध क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 3 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, तो 3 और 4 है, मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, नीचे इधर और है चित्र में आप देखेंगे 3 4 है, तो मूल बिंदु से हम दूरी निकालते हैं। तो ये जो अक्ष है 3 4, तो यहाँ पे 3 4 से मूल बिंदु की दूरी जैसे देखते हैं,
तो ये कौन से अक्ष में है? चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे क्लियर है, जैसे सी बिंदु, इसमें इसका मान है 3 और सी है ये 4, 3 ऋण 4। जैसे इसकी स्थिति अनुसार ले रहे हैं 3 4, तो इसमें चित्र देखें, चित्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें 3 4 दिया है, तो इसमें हम जो प्रश्न है उसके अनुरूप में ही चलते हैं। 3 4 से मूल बिंदु की दूरी, 3 4 से मूल बिंदु की दूरी जैसे हम लेते हैं 3 4 है तो 1 से 2y2 मान लेते हैं, तो ये 1 से 2 क्या है 3 ऋण 1 से 1 मूल बिंदु है तो इसका घात 2, y2 4 ऋण 0, तो 3 तिया क्या होगा 9, 4 चौक क्या होगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, अर्थात कितना आएगा 5। तो ये 5 इकाई प्राप्त होती है। प्रश्न है तीसरा। तो इसी प्रकार से आगे सवाल और आपको हल करना है। जैसे लास्ट प्रश्न है 6वां प्रश्न, x और y के में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई में एक संबंध निकालना है, 6वां प्रश्न है। एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। यानी इसमें संबंध निकालना है, एक्स वाई एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स बिंदुओं 7 1 और 3 5 से क्या हो समदूरस्थ हो। जैसे हम ले लेते हैं हल, माना कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x व क्या है y, क्या लेते हैं x y। प्रश्न क्या कहता है x तथा y से समदूरस्थ, तो हम इसको लेंगे क्या x y लेते हैं, x y। P बिंदु के निर्देशांक क्या है x y, व इसको हम ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b। a के निर्देशांक 7 1 तथा b के निर्देशांक 3 5। b के निर्देशांक क्या है 3 5। प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी। क्या कहता है प्रश्न, समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है पी, तो समदूरस्थ है ना पी ए बराबर क्या होगा पी बी होगा। अब दूरी के सूत्र अनुसार इसमें हम लेते हैं, दोनों तरफ दूरी का सूत्र प्रयोग होगा। पी ए x2 - x1 घात 2 प्लस y2 - y1 घात 2। अब यहाँ पे जैसे हम इसका निर्देशांक जैसे लिए एक्स वाई, तो उसके अनुरूप में हम इसमें उसके अनुरूप ही करेंगे। जैसे x2 - x1 सूत्र वैसे ही रखते हैं, y2 - y1। अब यहाँ पे देखें x2, जैसे हम पी ए की बात कर रहे हैं तो p यानी x हो जाएगा, और मतलब x1 और y1 होगा, और ये a यानी क्या होगा x2 और क्या होगा ये y2 होगा।
अब इसके अनुरूप में हम जैसे इसमें मान रखते हैं तो 1 से 2 तो ए के निर्देशांक देख रहे हैं, तो ए के निर्देशांक यहाँ पे क्या है 7 1, तो 7 ऋण y2 क्या है 1 है, 1 ऋण। अब यहाँ पे p के निर्देशांक x1 y1 है, तो हम x और ये क्या हो जाएगा y घात 2, ठीक है। 7 ऋण x प्लस 1 ऋण y बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें p के निर्देशांक हम x1 y1 लेते हैं और b के निर्देशांक क्या है 3 5, तो 3 ऋण x घात 2 धन 5 ऋण y घात 2, 5 ऋण y घात 2। अब इसको हम क्या करेंगे सरल करते हैं, दोनों करनी है तो दोनों का पक्ष हम क्या लेते हैं वर्ग लेते हैं, तो ये करनी हट जाएगा तो बचेगा क्या 7 ऋण x पूरे घात 2 धन 1 ऋण y पूरे घात 2 बराबर 3 ऋण x पूरे घात 2 धन 5 ऋण y पूरे घात 2। तो ये a ऋण b का सूत्र का प्रयोग होगा, a ऋण b पूरे घात 2 बराबर क्या है 1 के घात 2 धन ऋण 2ab धन b के घात 2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग यानी 7 7 49 ऋण 2ab 7 दूनी 14x धन 1 से घात 2 प्लस 1 धन 1 ऋण 2y होगा धन y घात 2 बराबर 3 तिया 9 ऋण 3 दूनी 6x धन 1 से घात 2 प्लस 5m 25 ऋण 10y धन y घात 2। अब यहाँ पे देखें 1 से घात 2 इधर भी है तो कट जाएगा, y घात 2 इधर भी है कट जाएगा। अब बचा क्या, अब इसमें बचा क्या है 49 ऋण 14x, 49 ऋण 14x, तो 49 ऋण 14 1 धन 1 है तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। उनचास तो क्या हो जाएगा 50 ऋण 14x ऋण 2y बराबर 9 और 25 कितना हो जाएगा 34 ऋण 6x ऋण 10y। चौंतीस 14 इस ओर पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा तो कटेगा तो ये क्या हो जाएगा धन 16 बचेगा, या इसको उस ओर ले जाते ठीक है 16 और ये दोनों को उस ओर ले जाते हैं तो ऋण 6x तो ये धन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 8x होगा। 14 6 घटाएंगे धन होगा तो 8x। ऋण 2y क्या हो जाएगा धन होगा तो ऋण कितना हो जाएगा धन 2 10 में यानी 8y, 8 उभयनिष्ठ निकालते हैं 8x ऋण 8y, 8 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो x ऋण y क्या है 8 बराबर 16, 8 एकम 8 दूनी, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2। तो इस तरह से यह हल संबंध सूत्र यहाँ पे क्लियर होता है x ऋण y बराबर 2। तो इस तरह से ये आपका संबंध सूत्र क्लियर होता है, यानी प्रश्न 2 वाली समाप्त होता है। आगे प्रश्न वाली 3 कल के वीडियो में फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।